की टॉप स्टोरीज है। अफगानिस्तान और इंडिया में बढ़ती कुर्बतें और अफगानिस्तान की जानिब से भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इन ताल्लुकात का हम जायजा लेंगे। उसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा चूंकि सामने आ गया है तो पीर को मुतवक्के तौर पर अब नए वजीर आला का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे मराहिल हैं। क्या ये हो पाएगा? क्या तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी का वजीर आला ला पाएगी? ये सवाल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आखिर में गजा जंगबंदी हो तो गई है, इससे आगे क्या होगा? क्योंकि अभी ये पहला मरहला है, लेकिन बहुत से मराहिल अभी भी बाकी हैं। आगाज करते हैं। अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कुर्बतें हमें नजर आ रही हैं। वो इस तरह के अफगान वजीर खारजा अमीरुल मुत्तकी इस वक्त भारत के 8 रोज़ा दौरे के ऊपर मौजूद हैं और ये किसी भी अफगान हुकूमत के किसी ओहदेदार का सबसे तवील दौरा है अभी तक। और सिर्फ ना कि वहाँ पे वो सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, साथ साथ सिविल सोसाइटी से भी इंगेज कर रहे हैं। हमने देखा कि दारुल उलूम देवबंदिया में भी जाकर वहां के लोकल्स के साथ इंगेज किया गया है। सो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये दौरा है। और इस दौरान जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये कि भारत ने अब इस फॉर्मली जो अफगानिस्तान के अंदर अपना जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है उसको अपग्रेड किया है, सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले चीन ऐसा कर चुका है, रूस ऐसा कर चुका है, ईरान, पाकिस्तान और तुर्किया भी ऐसा कर चुके हैं। एक और जो हाईलाइट इस दौरे की थी वो ये कि भारत की सरजमीन पर जो कि वो मौजूद थे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर पाकिस्तान को सीधा सीधा धमकी लगा दी कि पाकिस्तान को एक तरीके से चलना होगा, वरना आपको रूस का, अमेरिका का हशर याद तो है। हालात को खराब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर जो मुख्तलिफ और वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ इंगेज किया उसमें जो दारुल उलूम देवबंद है उधर भी जाकर ये अफगान वजीर खारजा ने ना सिर्फ वहाँ मुलाकातें की बल्कि वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा था, उससे एड्रेस भी किया, स्टूडेंट से मिले, ये वहाँ पर लोकल लेवल पे बहुत अहम एक्टिविटी की। इसके अलावा साथ साथ ये भी वहाँ पर कह दिया कि चूंकि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं भारत के साथ, तो आना जाना हमारा आपस में लगा रहेगा। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उसे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। इस दौरान जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये कि सहाफ़ियों के साथ भी एक नशिस्त रखी गई थी और जब सहाफ़ियों से मुलाकात की गई तो उस डेलीगेशन के अंदर एक भी खातून सहाफ़ी मौजूद नहीं थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत में बहुत ज़्यादा जो इस्टेब्लिश्ड वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे तो न्यूज़ रूम एडिटर्स हैं, चैनल हेड करती हैं, तो ये नहीं कि वहाँ काबिल ख़वातीन जर्नलिस्ट की कोई कमी है, लेकिन वहाँ पर उस डेलीगेशन में जहाँ पर सहाफ़ियों के साथ इंगेज किया गया, जानबूझकर ख़वातीन को नहीं रखा गया। इसके अलावा जब वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी इंगेज किया गया तो वहाँ पर भी उस डेलीगेशन के अंदर से ख़वातीन को निकाल दिया गया और इसके हवाले से भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ पर जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रही हैं और जो वहाँ की पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात कर रही हैं कि क्या हम तालिबान के इमोशंस को अकोमोडेट करने के लिए अपनी ख़वातीन को पब्लिक इमेजिनेशन से गायब कर देंगे। सुनिए महबूबा मोहतरा क्या कह रही हैं। Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. ये मामला इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया कि किस तरह से आप ख़वातीन सहाफ़ियों को इस तरह की मुलाकात से बाहर रख सकते हैं। और प्रियंका गांधी साहिबा ने ट्वीट किया। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं वहाँ पर ऑल पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, गीता मोहन, उन्होंने ये बात की कि भाई क्या हम उनकी टर्म्स के ऊपर ये अब जर्नलिस्ट जो हैं वो ख़वातीन को बाहर रखा जाएगा।
क्यों खवातीन जर्नलिस्ट को बुलाया नहीं गया है। इसके अलावा नीमा बासु साहिबा, उन्होंने भी यही कहा है जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एक भी फीमेल जर्नलिस्ट पूरी भारत में से ऐसी नहीं थी कि जिसको दावत देने के काबिल समझा जाता। सो ये मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तनकीद हो रही है वो खवातीन की तालिबान की किसी भी डेलीगेशंस में साथ इंगेजमेंट ना रखने के ऊपर। ये शॉकिंग बात है जी। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वैसे डिक्लेयर करते हैं कि सेकुलर उनके क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन ऐसे मौके पे तालिबान हुकूमत के सामने इस तरह से केव इन कर देना इस समझ से बाहर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा याद भी करा दें कि इस वक्त जो बीजेपी सरकार दोनों हाथों से इस वक्त जो इस्तकबाल कर रही है तालिबान हुकूमत का, उनके फॉरेन मिनिस्टर का, 2021 में योगी आदित्यनाथ साहब क्या कहा करते थे इन्हीं तालिबान के बारे में, सुनिए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। इसके अलावा जो इमेज हमें याद है कुछ महीने पहले जारी किया गया था मीडिया को, जब एक अहम मुलाकात हुई थी जिसमें चीनी वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा और अफगान वजीर खारजा इकट्ठे एक फ्रेम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं हम, और बताया गया था जी कि ये अब एक नई दौर शुरू हुआ इन ममालिक के दरमियान। वहाँ से लेकर आज तक यहाँ हम पहुँच गए हैं कि अफगान के वजीर खारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं, और बीजेपी हुकूमत जो इनको हैवान समझती थी ऑन रिकॉर्ड, वो अब उनको दोनों हाथों से इस्तकबाल कर रही है। तो फॉरेन पॉलिसी में चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं।